कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। यह कहावत पौड़ी के 64 वर्षीय जसपाल सिंह के साथ हुई घटना पर चरितार्थ है, जिन्हें डॉक्टर मौत के मुंह से बाहर ले आए। जसपाल पहले तो 2 मंजिला छत से गिरे, जिससे उनकी दोनों चेस्ट की पसलियां टूट गई। अस्पताल पहुंचे तो चेस्ट फ्रैक्चर होने के चलते उनकी चेस्ट में हवा भर गई और खून फैल गया। लेकिन ये सब इतना ही नहीं रुका। इलाज के दौरान उन्हें मिर्गी और कार्डियो के अटैक भी होने शुरू हो गए, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर उन्हें मौत के चंगुल से बाहर ले आए और आज जसपाल अपने पैरों पर खुद चल रहे हैं। दरअसल घटना 20 मार्च की है, जब 64 साल के जसपाल सुबह अपनी घर की छत पर टहल रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वो छाती के बल नीचे गिरे, जिससे उनकी दोनों चेस्ट की पसलियां टूट गई। घटना उनके गांव बुडोली पाबो की है। उनका परिवार इस घटना से सदमे में आ गया। आनंद फानन उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पाबो लाया गया, लेकिन हालात गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें पौड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पौड़ी पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने जसपाल सिंह की हालत देख उन्हें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां रात 12 बजे जसपाल जब इमरजेंसी में पहुंचे तो उनकी हालात और भी भयावह हो गई। इमरजेंसी में सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेता प्रधान को बुलाया गया। में 10-11 बजे के आसपास आए। इनकी दोनों तरफ पसलियों में काफ़ी चोट आई थी। ये गिर गए थे छत से, और गिरने के बाद इनके फेफड़ों के बाहर खून और हवा जमा हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। फेफड़े के अंदर रहती है हवा, लेकिन अगर पसली टूट जाए और पसलियों पे चोट आ जाए तो उससे क्या होता है कि जो फेफड़े की हवा है और खून है वो बाहर निकल के आ जाता है, और वो बाहर से फेफड़े पे दबाव डालता है, जिससे मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जब हमारे पास आए तो हमारी डॉक्टरों की टीम ने सबने जल्दी फटाफट इनका एक्सरे, खून पेशाब की जाँचें और टीके वीके लगा के तुरंत रेडी किया इनको, और हमने दोनों तरफ इनके छाती में पाइप डाला, जिसको हम लोग चेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो चेस्ट ट्यूब डालने से जो अंदर का हवा और खून है वो बाहर रिस के आ जाता है, जिससे फेफड़े को फूलने का मौका मिलता है। सामान्य तौर पे ऐसे मरीजों में धीरे धीरे करके रिकवरी हो जाती है, जानलेवा स्थिति नहीं रहती है अगर कोई गंभीर चोट नहीं है तो। बट इनके साथ क्या हुआ कि अचानक से इनको एक मिर्गी का दौरा आया चेस्ट ट्यूब डालने के बाद, और उसके बाद इनका हृदय गति करना कम कर गया, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और इस कार्डियक अरेस्ट के बाद तुरंत हम लोगों ने CPR करना शुरू किया, जो कि हमारी टीम ने तुरंत ही CPR किया और एनेस्थेटिस्ट विभाग को कॉल किया, जो कि गले में एक पाइप डालते हैं, ट्यूब बोलते हैं जिसको, उससे सांस लेने में आसानी होती है और वेंटिलेटर पे मरीज को डालना पड़ता है। तो CPR करते करते जो है मनुष्य इनकी गति वापस आई, हृदय की गति वापस आई। तो हमने फटाफट इनको इनोट्रोपिक सपोर्ट, मतलब कि BP बढ़ाने की दवाइयाँ और ग्लूकोज वगैरह लगाया। 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमारे एनेस्थेटिक टीम के सारे मेंबर्स आ गए। रात के 1 बज गए थे, 1-1:30 बज गया था उस समय। इनके ट्यूब डाला गया इनके गले में, और इनको वेंटिलेटर से कनेक्ट करके जितनी भी बेस्ट सुविधा हो सकती है वो सारी दी गई। पूरी रात हमारी नर्सिंग टीम और हमारे डॉक्टर्स लगे रहे इनकी सेवा करने में। हालांकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी जादू होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की हालत से ये निकल रहे थे तो ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था, और इनका जो कंडीशन ऐसी थी कि जो है मृत्यु होने का ज़्यादा डर था। हमको बचने की उम्मीदें थोड़ी सी कमी लग रही थी, पर परमात्मा की कृपा है, इनकी विल पावर है, और हमारी टीम का जो हार्डवर्क रहा वो उसने जो है सफलता प्राप्त की। अगले दिन दोपहर में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वरुण, जिन्होंने एनेस्थीसिया विभाग में जो इंचार्ज थे वहाँ पे उस दिन, उन्होंने ट्यूब डाला और उनकी सारी टीम लगी रही। उन्होंने वेंटिलेटर से इस मरीज को दोपहर या शाम को निकाल दिया, और इन्होंने खुद अपने आप से सांस ली। कुदरत का करिश्मा भी बोलेंगे और हमारी टीम की मेहनत भी है। तो इसके डॉक्टर श्वेताब ने जब मरीज की हालत देखी तो उन्होंने सबसे पहले मरीज के लिए सांस लेने की नलियाँ लगाई। इस दौरान छाती में चोट के चलते बाहर खून का रिसाव और हवा भरने लगी। इसी बीच जसपाल को मिर्गी का दौरा और कार्डियो का अटैक भी आ गया। तुरंत मेडिकल टीम को बढ़ाते हुए इस बीच एनेस्थीसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वरुण को भी बुलाया गया। दोनों विभागों की टीम ने उनको चेस्ट ट्यूब और CPR देना शुरू कर दिया। मरीज को वेंटिलेटर पर डाला गया। दवाओं के मिश्रण और क्विक रिस्पांस के चलते मरीज की जान बच सकी, और आज 15 दिन बाद जसपाल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जसपाल ने छुट्टी होने के बाद डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए, मरीज़ जो आया था, मरीज़ ने एक तो अल्कोहल का सेवन किया हुआ था, साथ में उसको सर पे गंभीर चोट थी,
दोनों फेफड़ों में चोटें थी, फेफड़ों से हवा बाहर आ गया था, खून का रसाव बाहर हो रहा था। तो इन केसेस में जो हम अमूमन देखते हैं 10 से 15% मरीज़ ही अपनी जान से बच पाते हैं और वापस घर जा पाते हैं। तो हम ये उम्मीद कम कर रहे थे कि जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास बेस्ट अवेलेबल हैं उनका उपयोग करते हुए हमें मरीज़ की जान बचानी है। और हम बहुत खुश हैं कि ये मरीज़ उन 10 से 15% मरीज़ों की तादाद में है जो पूर्णतः ठीक होके विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन घर जा रहे हैं। में जब उठा मैं 7:30-8 बजे करीब, तो छत पे मैं अपने चला गया थोड़ा वॉकिंग के लिए। तो मैं चप्पल एक मेरी तो घर के अंदर थी, एक चप्पल मिस हो गई। तो चप्पल ढूंढने के लिए मैं बाहर निकला, तो छत पे चला गया, मैं छत पे हो सकती। तो एक्चुअली चप्पल मेरी कम से कम 10-15 फीट ऊपर छत है, नीचे गिरी हुई थी। तो मैं उसको निकालने के लिए जैसे नीचे उतर रहा था छत से, तो मैं एकदम से गिर गया। तो स्ट्रेट गिरा मैं एकदम से, सर के बल में स्ट्रेट, मतलब पाँव की तरफ से। तो दोनों तरफ से पत्थर है ऐसे, तो बीच गैलरी थी, नीचे उतर रहा था तो स्लिप हो गया मैं और एकदम से नीचे गिर गया, कम से कम 10-12 फीट ऊंचाई से। कितनी चोटें लगी? चोटें मेरी लेफ़्ट साइड रिब मल्टीपल फ्रैक्चर है, 3-4 रिब टूटी हुई, राइट में एक टूटी।